आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आने का अनुग्रह प्रदान किया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जब आज वचन मनन में हम देखते मेरे प्रियो तो परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, हम देखते हैं यशाया 35 का 8 वचन। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। यहाँ एक राजमार्ग के विषय में बात हो रहा है। ऐसा मार्ग जिसमें कोई अशुद्ध जन न चल सकेंगे, जो अपवित्र है, जो पाप में, जो बुराई में है, वो उस राजमार्ग में प्रवेश न कर पाएंगे, उसमें चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पवित्र मार्ग है। और पवित्र मार्ग में कोई अपवित्र लोग, जिसके जीवन में पाप है, जिसके जीवन में बुराई है, जिसके जीवन में अज्ञानता है, अनाज्ञाकारिता है, आलस है, संसार में जो पाप होते हैं वो पाप उनके जीवन में नहीं होगा, वही लोग इस राजमार्ग में प्रवेश करेंगे। तो ये राजमार्ग क्या है? ये राजमार्ग वो है मेरे प्रियो जो स्वर्ग को पहुंचाता है। स्वर्ग का वो मार्ग है जो आपको स्वर्ग लोक में प्रवेश कराता है। तो यीशु मसीह सत्य है, जीवन है और मार्ग है। तो यीशु मसीह रूपी उस मार्ग में जो भी प्रवेश करेगा वही स्वर्ग तक पहुंच सकता है, स्वर्ग में प्रवेश पा सकता है। तो आज इस वचन के अनुसार ये वचन कह रहे हैं, वह एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। यह जो राजमार्ग है उसका नाम पवित्र मार्ग है, क्योंकि ये मार्ग पवित्र और ये पवित्र लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जिसके जीवन में कोई अशुद्धता नहीं, गंदगी नहीं, बुराई नहीं, वही लोग जो मन फिराव किए हुए हैं, संसार के गलत कामों को, बुरे कामों को छोड़कर जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, जिसने अपने सारे पाप को, सारे बुराई को, सारे गुनाह को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं, जिसमें संसारिकता का कोई प्रभाव नहीं है। संसार के वो गलत काम, वो पाप, वो बुराई, वो झूठ, वो व्यभिचार, वो हत्या, वो नशा, वो बुरी संगति, वो शरीर की अभिलाषा और शरीर की आंखों की अभिलाषा को जो छोड़कर उन पापों से मन फिराव करके प्रभु यीशु मसीह को, जिसने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वही इस राजमार्ग में प्रवेश कर सकता है, इस पवित्र मार्ग में प्रवेश कर सकता है और स्वर्ग को पहुंच सकता है, स्वर्ग लोक में निवास कर सकता है। आगे वचन देखते हैं, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। कोई भी अशुद्ध जन इस मार्ग में नहीं चल सकता है। इस मार्ग में कोई अशुद्ध, जिनके मन अशुद्ध है, जिनका जीवन अशुद्ध है, जिनके विवेक अशुद्ध है, जिनका स्वभाव चाल चलन अशुद्ध है, वो इस राजमार्ग में नहीं चल सकता है, कहता है मेरे प्रियो। और आगे कहता है, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग में जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। ये उन्हीं के लिए है, चाहे वो मूर्ख भी हो। संसार के लोगों में अगर वो मूर्ख रहे, संसार के बीच के, वो अगर मूर्ख में भी गिने गए हैं, लेकिन उसने प्रभु को अपना प्रभु ग्रहण किया है, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, प्रभु को अपना जीवन दिया है, प्रभु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है और उद्धार पाया है और अपने पापों से मन फिराव किया है, तो वह मूर्ख भी होगा तो भी कभी ना भटकेंगे, कहता है। और 9वां वचन कहता है, वहां सिंह ना होगा, वहां सिंह ना होगा, वहां शेर, हिंसक जंतु नहीं होंगे। और कहता है, और हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा। और जो हिंसक जंतु है, जो फाड़ खाता है, जो मार डालता है, जिसके अंदर क्रूरता होता है, वो हिंसक जंतु
उसमें ना चढ़ेगा, उस पवित्र मार्ग में वो हिंसक जंतु ना चढ़ पाएगा वहां, और ना वहां पाया जाएगा, और ना वहां पाया जाएगा। स्वर्ग में कोई हिंसक जंतु नहीं पाया जाएगा मेरे प्रियो, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। जो छुड़ाए हुए हैं शैतान के हाथ से, दुष्ट उस हाकिम के हाथ से जो संसार पर राज्य करता है, वही छुड़ाए हुए लोग, जो दुष्ट के हाथ से छुड़ाए हुए, जो पाप से बुराई से छुड़ाए हुए हैं, वही उन पर प्रवेश करेंगे। उस राजमार्ग में, उस पवित्र मार्ग में चलने पाएंगे, उसमें प्रवेश कर पाएंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। यहोवा के जो छुड़ाए हुए लोग हैं सियोन में जय जयकार करते हुए लौट कर आएंगे। कहता है यहोवा के छुड़ाए कौन है? वो लोग हैं यहोवा के छुड़ाए मेरे प्रियो, जो संसार के नाना प्रकार के क्लेश से होकर गुजरे हैं, सताव से होकर गुजरे हैं, समस्याओं से होकर गुजरे हैं, दुष्ट के हाथों सताए गए। वे लोग जो पापों से फिर कर पश्चाताप करके बपतिस्मा लेके सियोन में, स्वर्ग में जय जयकार करते हुए नित चलेंगे। वो हर समय परमेश्वर यहोवा की जय जयकार करते, महिमा करते हुए सियोन में प्रवेश करने पाएंगे, लौट आएंगे। और आगे वचन कहता है और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। संसार में रहते हुए बहुत क्लेश, लड़ाई झगड़े, बीमारी, तंगी, समस्याओं का सामना किए, लेकिन जब वे लोग जो यहोवा के छुड़ाए हुए होंगे, जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, यीशु मसीह के उस राजमार्ग में प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के द्वारा, तो सियोन में जब वे प्रवेश करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, परमेश्वर की महिमा करते हुए लौट आएंगे, और उसके सिर पर, उनके सिर पर सदा का आनंद रहेगा। उनके ऐसे लोगों के सिर पर सदा का आनंद रहेगा मेरे प्रियो। उनके सिर पर कभी दुख, कभी पीड़ा, कभी टेंशन, कभी चिंता, कभी डिप्रेशन, कभी समस्या को नहीं देखेंगे। सदा का आनंद, कभी खत्म ना होने वाला, कभी ना मिटने वाला आनंद को सदा काल के लिए स्वर्ग में वे पाएंगे। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, वे हर्ष और आनंद पाएंगे। वो सदा आनंदित रहेंगे, सदा उनके जीवन में शांति, आनंद बना रहेगा। उन्हें किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं होगा। और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा, और शोक और लंबी सांस का लेना उनके जीवन से जाता रहेगा। इस पृथ्वी पर रहकर जो लंबी लंबी सांसें, समस्याओं में रहकर, तकलीफों में रहकर, क्लेश में रहकर, बीमारियों में रहकर, चिंताओं में रहकर जो लंबी लंबी सांसें वे लोग इस पृथ्वी पर ले रहे थे, वो लंबी लंबी सांस का लेना जाता रहेगा, वो क्लेश जाता रहेगा, वो दुख, वो पीड़ा जाता रहेगा, और वे स्वर्ग में सदा काल के लिए आनंद मनाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस मार्ग के बारे में बात कर रहा है जहां परमेश्वर आपको प्रवेश कराना चाहते। वो सकरा मार्ग, चौड़े मार्ग में तो बहुत लोग प्रवेश कर रहे हैं, संसार के भोग विलास में पड़कर, पाप बुराई में पड़कर। वो चौड़ा मार्ग जो मृत्यु की ओर लेके जा रहे, जो नरक की ओर लेके जा रहे, उसमें बहुत तेरे प्रवेश किए। लेकिन सकरे मार्ग में, जो पवित्र मार्ग है, जो राजमार्ग है, जो स्वर्ग की ओर लेके जाते हैं, कुछ पल के दुख उठाकर, जो मन फिराव करके, जो सताव को झेलकर इस संसार में लोग सताते हैं, इस संसार में लोग क्लेश मचाते, झगड़ा मचाते हैं, नाना प्रकार की बुरी बातों को कहकर आपको तकलीफ पीड़ा देते हैं। तो ऐसे सब चीजों को सहकर जो उस सकरे मार्ग में प्रवेश करेगा, यीशु मसीह रूपी उस मार्ग में प्रवेश करेगा, और उस मार्ग में आगे बढ़कर उस राजमार्ग में, उस स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि परमेश्वर आपको आनंद देना चाहते, सदा काल का आनंद, सदा काल का शांति, सदा काल का सुख, जिसमें आपको लंबी लंबी सांसें नहीं भरना पड़ेगा। वो अनंत काल का जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। किसी भी घड़ी वो अपनी कलीसिया को लेने
आने वाला है और उस मार्ग में, पवित्र मार्ग में से होकर परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। तो आपका भी जीवन ऐसा हो सके कि आप भी यीशु मसीह को अगर अपना प्रभु ग्रहण नहीं किए, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए, अपना मन फिराव नहीं किए, पश्चाताप नहीं किए, बपतिस्मा नहीं लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो आज आपके पास मौका है, आपके पास आज अवसर है कि आप भी अपने पापों से मन फिराव करें, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों अपराधों को छोड़े और फिर कर यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह के पास अपने पापों का अंगीकार करे, पश्चाताप करे और छोड़े अपने पाप को और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। और जब बपतिस्मा लेंगे तो आपके सारे पाप मिटाए जाएंगे और आपको इस राजमार्ग में चलने का अवसर मिलेगा और उस स्वर्ग में प्रवेश करने का, जहाँ हमेशा आनंद रहता है, हमेशा शांति रहता है, हमेशा सुख रहता है, उस स्थान में, उस स्वर्ग के स्थान, उस सियोन में आपको स्थान मिलेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको अवसर देता है। तो इसीलिए आप अपने मन को कठोर ना करें, परंतु अपने मन को बदले और प्रभु को अपना प्रभु ग्रहण करे, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे और अपने जीवन में इस अवसर को ना खोए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपका जीवन उद्धार, आप उद्धार पा सको, आपका घराना उद्धार पा सके और आप स्वर्ग में प्रवेश कर सको, इस पवित्र मार्ग में, इस राजमार्ग में आप प्रवेश कर सको। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।